हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए घर में ही पोटैटो स्टार्च बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, जिसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट के जैसे बनेगा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल अरारोट की तरह, कॉर्नफ्लावर की तरह है। और इस स्टार्च को बना करके आप घर में स्टोर कर सकते हैं और जब कभी स्नैक्स बना रहे हों तो आप उसमें यूज़ भी कर सकते हैं। और आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसको हम आलूओं से बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो स्टार्च बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनको अब हमें छील लेना है। इतने आलूओं में 1 कटोरी स्टार्च बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब इसको हमें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो इसको हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इनको हमने पानी से एक बार अच्छे से धो लिया है। और अब इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में, जिससे कि इसका बढ़िया सा पेस्ट बन जाए। तो जितना आलू आएगा उतना इसमें हम डाल देते हैं और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी आलू खड़े हैं, यानी कि साबुत हैं। तो इस तरह से हम छान लेंगे, जिससे कि इनका जूस निकल जाएगा और स्टार्च नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको दबाते हुए निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें अच्छे से पेस्ट बनाकर ही इसका जूस निकाल लेना है इस तरह से। तो बाकी आलू भी हमें पीस लेना है इस तरह से और इसको भी हम छान लेते हैं। और इस तरह से आप पोटैटो स्टार्च को काफ़ी मात्रा में बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे और इसका जूस निकालते जाएंगे। पानी की मात्रा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी को हमें हटाना ही है। तो इस तरह से हम पानी मिलाते जाएंगे, जिससे कि इसका जो जूस है वो निकल जाए और स्टार्च नीचे आ जाए। और अब इसको एक बार और हम डाल देंगे दूसरे बाउल में और पानी मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका जूस अच्छे से निकल जाए। तो बढ़िया से पानी डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए हम छानते जाएंगे। तो 2-3 बार इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो इसी तरह से तीसरी बार भी हमने अच्छे से आलूओं को धो लिया है, यानी कि जो हमने पेस्ट बनाया था, और पानी मिला करके तीसरी बार भी इस तरह से हम छान लेते हैं और स्पैचुला से दबाते जाएंगे, जिससे कि इसका जूस पूरी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए, अच्छे से निकल गया है। अब इसको बाउल में डाल करके एक बार और पानी मिला लेते हैं। तो 3-4 बार इसी तरह से पेस्ट को हमें धो करके छान लेना है। अब लास्ट प्रोसेस हम कपड़े में करेंगे, जिससे कि जितना भी स्टार्च हो वो अच्छे से निकल जाएगा इस तरह से। तो साफ़ कपड़ा ले लें, कॉटन का या मलमल का, और इसको इसमें डाल करके अच्छे से छान लेंगे और अच्छी तरह से पकड़ लेंगे इस तरह से, जिससे कि जितना भी स्टार्च है बढ़िया से निकल जाएगा। तो कम मात्रा में भी आपका ज़्यादा स्टार्च बनेगा। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है। और अब इस जो आलू बचा हुआ है इसको हम साइड में रख देते हैं और जो पानी बचा हुआ था इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने पहले पानी छाना था आलूओं का, उसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं, जिससे कि इसमें जितना भी गंदगी होगी, जो भी होगी, वो ऊपर आ जाएगी और स्टार्च हमारा नीचे बैठ जाएगा। तो इसको हम कवर करके अब रख देते हैं करीब 1 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से बैठ नहीं जाता। तो दोनों बाउल हम इस तरह से रख देते हैं कवर करके 1 घंटे के लिए साइड में। और यहाँ पर जो आलू बचा हुआ था कपड़े में, इसको हम बाउल में रख करके साइड में रख देते हैं, क्योंकि इससे हम स्नैक्स तैयार करेंगे। ये आलू है बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्च है उसको तो हमने निकाल दिया है। तो आप इससे स्नैक्स बना करके तैयार कर सकते हैं, ये भी यूज़ में आएगा। तो इसको साइड में रख देते हैं और 1 घंटा हो गया है। उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं कि पानी अच्छे से साफ़ हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए, गंदा पानी हम दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं, क्योंकि इससे हमने कई बार आलू धोया था। तो इसका जो कालापन है वो अच्छे से निकल जाएगा इस तरह से, और जो स्टार्च होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हैं कि स्टार्च जितना भी है वो नीचे बैठ गया है, और जो उसके ऊपर पानी था काला वाला वो हम इस तरह से छान करके फेंक देंगे। इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो इसको हम फेंक देते हैं। ये स्टार्च बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, हल्का सा स्टार्च इसके अंदर है, तो उसमें हम डालेंगे साफ पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टार्च को हमें करीब 2 से 3 बार पानी में धोना है, जिससे कि जितनी भी गंदगी होगी, कालापन होगा, वो निकल जाएगा और सफ़ेद स्टार्च हमारा नीचे रह जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करना है। एक बार हमने पानी फेंक दिया है, अब दूसरी बार इसमें हम साफ पानी मिला लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद हो गया है ये। इस प्रोसेस से आप कॉर्न स्टार्च भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये और कम मेहनत में बनता है। बस एक बार ही आपको पीसना होगा, उसके बाद ही तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से, जिससे कि जितनी भी गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी और स्टार्च नीचे बैठ जाएगा। अब इसको हम कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, 3 घंटा हो गया है, बिल्कुल भी इसको हमने हिलाया नहीं था और स्टार्च जितना भी था नीचे बैठ गया है और इस पानी को हमें हटा देना है। तो इस तरह से हमने 2 बार इस तरह से कर लिया है। तो ये देखिए, अब पानी जब तक कि साफ़ ना आ जाए तब तक कि स्टार्च को हमें धो लेना है। तो 2 बार इस तरह से हमने धो लिया है और पानी हमारा साफ़ है और स्टार्च भी हमारा सफ़ेद आ गया है, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। तो अब इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे
तो ये देखिए कितने बढ़िया से बैठा है। 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे लास्ट में तो बहुत ही अच्छे से ये जम जाएगा और बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहेगी इसमें, और पानी एकदम सफ़ेद निकला है। तो ये देखिए कितने आसानी से बन गया है हमारा स्टार्च, एकदम सफ़ेद है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं क्योंकि इसको हमें सुखाना है, यानी कि ड्राई करना है। तो इस तरह से प्लेट में निकाल करके इसको हम सुखा लेंगे। चाहे आप धूप में सुखा लें 2-3 घंटे के लिए, या फिर पंखे की हवा में। धूप में रखेंगे तो 2 घंटे में ही ये सूख जाएगा क्योंकि अच्छे से ड्राई हो गया है। तो इसको हम स्पैचुला से इस तरह से तोड़ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बना है। ये देखिए अच्छे से इसको मैं फैला लेना है और इसको हम धूप में रख देते हैं तो 2-3 घंटे में ही ये सूख करके तैयार हो जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप इसको पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, पर अलटते पलटते रहिए 2-3 घंटे के बीच में। पर इसको हम धूप में सुखाएंगे। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे की धूप ही लगी है, काफ़ी तेज़ धूप थी और 4 घंटे में ही ये अच्छे से ड्राई हो गया है। कितने बढ़िया से सूख गया है ये। पर अभी आपको ये मार्केट का टच नहीं लग रहा होगा, जैसे कि मार्केट में पाउडर फॉर्म में मिलता है उस तरह से नहीं आया है। तो जो लम्स थे इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं और इसको हम मार्केट का टच देने के लिए लेंगे मिक्सी का जार और इसमें इसको हम चला लेंगे, पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। तो एकदम अरारोट कॉर्नफ्लावर की तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो मिक्सी में पल्स मोड पर 2 से 3 राउंड चला लेंगे इस तरह से। और अब आप देखिए पाउडर फॉर्म में आ गया है, बढ़िया से हमारा स्टार्च बन करके तैयार हो गया है। तो इस स्टार्च को आप बना करके स्टोर करिए। और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं ना, बिल्कुल मार्केट के स्टार्च की तरह हो गया है, जैसे कि अरारोट कॉर्नफ्लावर होता है ना, एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है अच्छे से। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो 3 आलूओं में 1 कटोरी स्टार्च हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब आप इसको बना करके व्रत की रेसिपी में यूज़ करिए, या फिर ग्रेवी को गाढ़ा करने में यूज़ कीजिए, या फिर कोई स्नैक्स भी बनाइए उसमें यूज़ करिए। बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसको आप इस तरह से उंगली से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अरारोट की तरह फील होगा। जो स्टार्च हमने बना करके तैयार किया है बिल्कुल मार्केट की तरह बन करके तैयार हुआ है। और इसको बनाने में भी कम मेहनत लगी है, कम समय लगा है, 1 दिन में ही ये बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप स्टार्च बना करके घर में ही स्टोर कीजिए, बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सफाई से बन करके तैयार होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।